मैं प्रद्युम्न यादव हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज फिजिक्स में हम फर्स्ट पेपर में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान किंतु विपरीत ध्रुवता वाले आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जब दो समान आवेश, एक क्यू आवेश और ये क्यू आवेश, लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ, मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी 2l है और इस प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के मध्य बिंदु पर एक बिंदु O स्थित है, ठीक। और इसी मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। मान लीजिए यहां से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर ये कोई क्या है, बिंदु P स्थित है, ठीक है। और इस माइनस क्यू O से जो दूरी होगी वो L मीटर होगी और प्लस क्यू से O के बीच की दूरी जो होगी L मीटर होगी और मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी R मीटर है। इस बिंदु P पर जो कि अक्षीय स्थित है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन है इस दिशा में है। मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो इसकी डायरेक्शन होगा, यहां ये बिंदु P है, इसकी जो दिशा होगी इस डायरेक्शन में होगी और जो प्लस क्यू आवेश है इसकी जो डायरेक्शन होगी इस दिशा में और ज्यादा मान होगा। क्यों ज्यादा मान होगा, अभी इसके बाद हम देखते हैं, बीच में आएगा तो हम बात करेंगे उसका, ठीक है। ये A2 हो जाएगा और E1 हो जाएगा, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी E2 होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी वो E1 होगी। तो इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या होता है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करते हैं, अलग से हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R²। इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा E1 होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है E1 है। और हम लोग जानते हैं ये E1 दिशा इस डायरेक्शन में है और U2 दिशा इस डायरेक्शन में, यानी क्या होता है, जो प्लस आवेश है हमेशा विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी देखिए ना, ऐसे चलता है, यानी
जो बल रेखाएं होती हैं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं, यानी धन आवेश से दूर भागती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ पर है, धन आवेश से दूर जा रही है, धन आवेश से दूर जा रही है। और माइनस क्यू है, माइनस क्यू क्या है कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं आती हैं, यानी धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं निरूपित करती हैं, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो E1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यही सूत्र से हम लोग देख रहे हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू K हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, मान लीजिए आवेश यहां पर भी Q है और यहां पर भी समान आवेश है, तो Q हो जाएगा, लेकिन इसकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी का वर्ग है, r² है, ठीक है। तो यहां इस प्लस Q आवेश के कारण जो दूरी होगा, इतनी दूरी है, यही दूरी हमें बताना है इसमें, ठीक, कितना दूरी है, ये इतनी, ये पूरी दूरी r है। यदि इसी पूरी दूरी r में से यदि l मीटर की दूरी यदि घटा दिया जाए तो इन प्लस आवेश और p की जो बीच की दूरी होगी r माइनस l होगी। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पर जो इसकी बीच की दूरी कितना होगी, r माइनस l हो जाएगा। r माइनस l का क्या हो जाएगा, यहाँ पर r² है तो r² कर दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया। और अब क्या है, माइनस Q1 आवेश के कारण, माइनस Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस Q आवेश, हम लोग जानते हैं विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इस माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी कहां जाएंगी, इस डायरेक्शन में, उसके पास आएंगी। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, कहां से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, ठीक है, इनटू क्या है, Q आवेश है, आवेश चूंकि दोनों जगह समान है, और जो इस माइनस Q और बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी r प्लस l, क्यों, क्योंकि देखिए ना, इतना दूरी क्या है, इतना जो दूरी है यहां से बिंदु P तक की जो दूरी है वो r मीटर है, और बिंदु O से यहां तक की जो दूरी है l है। तो इतना दूरी प्लस इतना दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगा, r प्लस l, यानी माइनस यहां तक की जो दूरी होगी r प्लस l हो जाएगा, ठीक। तो यही दूरी होगा r प्लस l, ठीक है। हम लोग यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो E2 विद्युत क्षेत्र की दिशा है कम है, लेकिन जो ये है बड़ा है, क्यों, आइए हम लोग भी इसको देखते हैं ध्यान से। ये क्या है, यही दूरी ना, E1 और E2, ठीक है। यदि मान लीजिए R की जो दूरी है वो लगभग 6 मीटर है, मान लीजिए 6 मीटर है, और इन दोनों आवेश माइनस Q और प्लस Q आवेश की जो बीच की दूरी है क्या है, बहुत अल्प है, किसके अपेक्षा, R की अपेक्षा। तो मान लीजिए R बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, और L बराबर ये मान लीजिए लगभग 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा, यहीं पर रखिए, अगर इस मान को यहां पर रखेंगे तो पता चल जाएगा क्या, Q का मान लीजिए 1 है, और R का मान कितना है, यहाँ पर 6 मीटर दिया गया है, और L का जो मान है 1 मीटर है, यानी R मान इतना E1 के कारण जो लग रहा है 1, इसका जो वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, 1/,
इसमें से जब 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 का जब हम वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाए, यानी इसका मान जो होगा 25। यानी क्या हो रहा है, इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है 1/25, यानी 25 गुना क्या हो रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है। और E2 के कारण देख रहे हैं, E2 के कारण देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R का मान चूंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और L का मान चूंकि बहुत सूक्ष्म है तो 1 रख देंगे। ठीक है, अब इसका जब वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और क्या होगा कि 7 का जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, 49। यानी E2 का जो मान है कितना है, 1/49, यानी E2 का मान क्या है, 49 गुना घट जा रहा है, यानी E2 कम है। तो ये बातें यहीं पे लिखी गई हैं, यहीं पे ये बातें बताई गई। E2 का मान यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, जुड़ जाएगा मान, अतः हर में जब वैल्यू कोई ज्यादा आ जाता है तो उससे भाग देते हैं तो वो मान घट जाता है। यही कारण है यहाँ पर ये लिखा गया। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये इक्वेशन ये सेकंड है, और E बराबर क्या हो जाएगा, E1 - E2। ये E1 - E2 ये क्या हो रहा है, क्योंकि E1 का मान हम लोगों ने देखा भी क्या है, ज्यादा है, और हमेशा कोई भी संख्या ज्यादा में से कम घटाया जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी बताया गया। इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर है E1 - E2। ठीक है, तो इसका मान इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे जो होगा वैल्यू निकल जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, यही बातें यहां पर हम आप लोग को मिटा दे रहे हैं ना, 1 पहले वैल्यू धर देते हैं। ठीक, इनटू हो जाएगा इसका मान Q R + L का सॉरी R - L का होल स्क्वायर, और फिर क्या है, माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस लगा देंगे, और E2 का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो 4πε0 इंटू K हो जाएगा, और इंटू क्या है, Q R + L का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, अब यहां से हल करते हैं हम लोग, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 के, चूंकि यहाँ पर दोनों में है तो यानी कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो Q/4πε0 इंटू K। ठीक, कॉमन ले लेंगे। अब फिर इसमें क्या बचेगा, 1/R + L, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, और कॉमन पहले हो चुका है, फिर यहाँ पर बचेगा 1/R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर Q/4πε0 इंटू K। ठीक है, अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर अपान R - L का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें हो जाएंगी। ठीक है, अब E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू K। अब जब हम इसको वर्ग को जब हम खोलेंगे तो देखते हैं क्या होगा, R
हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक सूत्र और होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत हिट फार्मूले हैं, ये इसका काम हमेशा लगता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी नियम से हम इसको भी खोल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2rl। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और फिर जब इसको खोलेंगे क्या ये वाला चिन्ह, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, r का वर्ग प्लस l का वर्ग क्या हो जाएगा माइनस 2rl, और यहाँ पे हो जाएगा क्या ये वाला फार्मूला r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, यानी E बराबर Q अपॉन 4πε0 के r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r, ये गुणा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 2r इंटू l। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा यही रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कटिएगा, ये इससे कटिएगा। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा E बराबर जो होगा Q अपॉन 4πε0 इंटू के, यहाँ पे बचा 2rl, ये प्लस 2rl मिलकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4rl, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग पहले ही बात कर लिया था क्या, ये जो 2l आवेश है बहुत ही सूक्ष्म आवेश है, और इसी 2l आवेश 2l जो लंबाई है मध्य बिंदु O है, और इसकी भी जो लंबाई है l है, यानी इससे भी ये क्या है बहुत अल्प है यानी सूक्ष्म है। तो इसका मान कम है किसके अपेक्षा r के, r बड़ा है किससे l से, यानी l का जो मान है क्या है बहुत ही कम है किसकी अपेक्षा r, यानी l का मान लगभग कितने के बराबर, लगभग नगण्य है यानी शून्य के बराबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे l का मान हम 0 पुटअप कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर E बराबर ठीक है Q अपॉन 4πε0 इंटू के। ठीक है, 2l इंटू 2r कर सकते हैं ना। ठीक है, 2 को गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और यही मान मिल जाएगा। ठीक है, अब l का मान चूंकि यहाँ पर l बहुत ही सूक्ष्म है यानी नगण्य है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा l हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इधर E बराबर क्या है Q अपॉन 4πε0 के इंटू 2r इंटू 2l अपॉन r का वर्ग का होल स्क्वायर।
यही ना हुआ है, एल का मान 0 हो गया है, तो क्या होगा, ई बराबर यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा इंटू क्यू को इसके साथ लिख देंगे 2ql अपान जो होगा r की पावर 4, यानी एक की यहाँ r 1 है और इसका पावर 4 है, तो एक घात से एक घात कट जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग देखते हैं, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू हम लोग जानते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करने वाले इन्हीं समान आवेश लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ इस है तो इनके बीच की दूरी 2l है, तो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। फिर क्या होगा कि इन्हीं आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। 2l बराबर क्या होगा P, P क्या है जहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर 2ql होता है। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 2ql बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसका मान रख दें 2ql बराबर हम लिख सकते हैं P, तो यहां पर हो जाएगा 2p हो जाएगा और r एक घात कट चुका है, तो यहां पर कितना बचेगा r की पावर 3। ठीक, धन्यवाद, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।